सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 लिंग जेंडर पढ़ने जा रहे हैं। आप इस पेज पर देखिए, कुछ चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में देखिए अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। दूसरे में देखिए अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। गाय दूध देती है, बैलगाड़ी खींचता है। इसमें देखिए अध्यापक पढ़ाते हैं और अध्यापिका पढ़ाती है, यानी यहाँ पर अध्यापक से अध्यापिका लिंग चेंज होने पर इनकी जो क्रिया है वो भी बदल गई है। यहाँ पर देखिए गाय और बैल, और इसमें देती है और खींचता है, इनकी क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। ऊपर के वाक्यों में अध्यापक तथा बैल शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और अध्यापिका तथा गाय शब्द स्त्री जाति का बोध कराती है। शब्द की जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, आप संज्ञा पढ़ चुके हो कि संज्ञा क्या होते हैं? नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। और संज्ञा अगर स्त्री है तो स्त्रीलिंग और पुरुष है तो पुल्लिंग। इस तरह से पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, बूढ़ा, पंडित, कबूतर आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, बुढ़िया, पंडिताइन, कबूतरी आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग। अब आपको नीचे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका। नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, पति, पत्नी, युवक, युवती, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबन, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम, बैल, गाय, नर्तक, नर्तकी, मामा, मामी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, श्रीमान, श्रीमती। ये आपने पुल्लिंग के स्त्रीलिंग शब्द पढ़े। अब इसका अभ्यास देखिए। दिए गए शब्दों के सही स्त्रीलिंग रूप पर सही का निशान लगाइए। शिष्य, शिष्य शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शिष्या। ससुर, ससुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए। सास। शेर, शेर का स्त्रीलिंग है शेरनी। ग्वाला का स्त्रीलिंग शब्द होगा ग्वालिन। गुड्डा, गुड्डा का स्त्रीलिंग शब्द होगा गुड़िया। बाघ, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बाघिन। चिड़ा, चिड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चिड़िया। प्रश्न 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। अब आपको स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, इनके पुल्लिंग रूप बनाने हैं। लेखिका, लेखक, बेगम, बादशाह, गाय, बैल, अध्यापिका, अध्यापक, सुनारिन, सुनार, पंडिताइन, पंडित, दादी, दादा, छात्रा, छात्र। आप आगे देखिए। हथिनी, हाथी, श्रीमती, श्रीमान,
युवती, युवक, मोरनी, मोर, बहन, भाई, नर्तकी, नर्तक, पाठिका, पाठक, दर्जन, दर्जी। प्रश्न 3 देखिए, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब आपको इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, वाक्य दिया है, इसमें जो शब्द है उसका आपको लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस शब्द का आपने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना दिया लेकिन उसकी क्रिया भी परिवर्तित होगी। देखिए जैसे चिड़ा दाना चुगता है, तो चिड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया दाना चुगती है, चुगता है नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर आप इसकी क्रिया भी बदल देंगे। बालिका ने बुढ़िया को सड़क पार करवाई, इसमें 2 शब्द हैं, बालिका और बुढ़िया। तो देखिए बालिका का क्या हो जाएगा? बालक। बालक ने, बुढ़िया का क्या होगा? बूढ़े। बालक ने बूढ़े को सड़क पार करवाई। हमारा नौकर सही समय पर आता है, हमारी नौकरानी सही समय पर आती है। बकरी घास खा रही है, बकरा घास खा रहा है। चूहा अपने बिल में घुस गया, चूहिया अपने बिल में घुस गई। हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी। हथिनी धीरे धीरे चलती है, चलता का क्या हो जाएगा? चलती है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, छात्र अध्यापक के पास गया। छात्र और अध्यापक का बदलेंगे तो छात्रा अध्यापिका के पास, गया क्रिया भी चेंज हो जाएगी, गई। छात्रा अध्यापिका के पास गई। मेरा भाई बहादुर था, मेरी बहन बहादुर थी। प्रश्न 4 देखिए, सही लिंग वाला शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, वो दोनों ही रूप में है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपको इसकी क्रिया को पहचान कर सही शब्द भरना है। पहला देखिए, नाचता है, मोर या मोरनी क्या आएगा? मोर। मोरनी नाचता है नहीं आएगा, मोर नाचता है। नानी जी कहानी सुना रही हैं, इसमें नानी आएगा। दूध पीता है, बच्चा। बच्ची दूध पीता है नहीं आएगा, तो बच्चा। तेज दौड़ता है, हिरन। पेड़ पर बैठी है, बंदरिया। लता अच्छी गायिका है, गायक है नहीं आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है तो गायिका। ये मेरी माता हैं, माली पौधों में खाद डाल रहा है। नेक्स्ट देखिए, लिंग की पहचान। अब आपके पास कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो पता नहीं चलता ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे? उनकी पहचान होगी उन वाक्यों, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके, उसकी क्रिया से पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि न केवल प्राणियों बल्कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं। पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, इसमें संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर एक का कुछ न कुछ नाम जरूर है, उन नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, बचपन, लंबाई आदि। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान उनके वाक्य में प्रयोग को देखकर की जाती है। जैसे मैंने केला खाया, उसने ताला खरीदा, बच्चे ने दूध पिया। अब देखिए ताला, ताला शब्द आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो पता नहीं चलेगा, तो आप इसका वाक्य बनाएंगे, मैंने ताला खरीदा। खरीदा शब्द क्या है? पुल्लिंग, तो ताला क्या हो गया? पुल्लिंग। मैंने लीची खाई, खाई स्त्रीलिंग। उसने पुस्तक खरीदी, खरीदी तो क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग। बच्चे ने चाय पी, चाय क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ऊपर के वाक्यों में केला, ताला तथा दूध पुल्लिंग शब्द है, लीची, पुस्तक तथा चाय स्त्रीलिंग शब्द है। हमें वाक्य में आई क्रियाओं से इसका पता चलता है, क्योंकि वाक्य में आई क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार ही होता है। केला खाया, लीची खाई। खाया क्रिया से पता चलता है कि खाई गई वस्तु पुल्लिंग है, जबकि खाई क्रिया से पता चलता है कि खाई गई वस्तु स्त्रीलिंग है। कभी कभी संज्ञाओं के साथ लगे विशेषण शब्दों को देखकर भी उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है।
जैसे देखिए, नया कटोरा, नई कटोरी। अब नया क्या है? पुल्लिंग, और नई क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही बड़ा कमरा, बड़ी छत, ये क्या हो गया? पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। पुराना घर, पुरानी साड़ी, ये पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में ई लगा होता है साधारणतः वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, बेटी, चिट्ठी, चीनी, नौकरी, दादी, स्त्री, पढ़ाई, लिखाई, पृथ्वी आदि। ये सारे शब्द क्या है? जिनमें के अंत में ई लगा है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो वो शब्द कौन से होंगे? स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग की पहचान। नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। जैसे पर्वतों के नाम, हिमाचल, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल। फलों के नाम में देखिए, सेब, केला, आम, संतरा, ये शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग में। धातुएं जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये तो क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन इसमें चांदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम में देखिए, गेहूँ, चना, चावल, मक्का, ये सब क्या है? पुल्लिंग। वृक्षों के नाम में आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, ये सब पुल्लिंग। ग्रहों के नाम में बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, ये जो ग्रह हैं ये क्या है? पुल्लिंग में। महीनों के नाम में देखिए, चैत्र से लेकर फागुन तक, और मार्च, अप्रैल, जून, ये कौन से हैं? पुल्लिंग में। दिनों के नाम में देखिए, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। देशों के नाम में भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका, ये सब पुल्लिंग में। नगरों के नाम में कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग की पहचान। नीचे लिखे शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, गंगा नदी बहती है, बहती से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये सारे शब्द किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। भाषाएं हिंदी, जर्मन, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ये सारे स्त्रीलिंग में। बोलियां जितनी भी हैं, भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी, जितनी भी बोलियां हैं वो सब स्त्रीलिंग में। और तिथियां, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथियों के नाम भी होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग। अब अभ्यास 5.2। वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के सही लिंग पर सही का निशान लगाइए। उदाहरण, मुझे जलेबी अच्छी लगती है, जलेबी किस में आएगा? स्त्रीलिंग। आम फलों का राजा होता है, आम पुल्लिंग। नई साइकिल नई है, नई से पता चल रहा है स्त्रीलिंग। बड़े भाई साहब का पत्र आया है, आया से पता चल रहा है पुल्लिंग। रविवार के बाद सोमवार आता है, आता से पता चल रहा है क्या है? पुल्लिंग। कल घड़ी अचानक रुक गई, गई से स्त्रीलिंग। बच्चों ने गीत गाया, गाया से क्या आएगा? पुल्लिंग। जन्मदिन पर मुझे हीरे की अंगूठी मिली, मिली से क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लगाता तो क्या आएगा? पुल्लिंग। गंगा भारत की पवित्र नदी है, स्त्रीलिंग। मुझे अंग्रेजी भी बोलनी आती है, आती से स्त्रीलिंग। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। दूध से, इसमें बताना है आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। दूध क्या है? पुल्लिंग। कमरा पुल्लिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग। जूता पुल्लिंग। झोपड़ी स्त्रीलिंग। केला पुल्लिंग। जनवरी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। जापान पुल्लिंग। लीची स्त्रीलिंग। दीवार स्त्रीलिंग। बोतल स्त्रीलिंग। प्रश्न 3 देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। हवा चल रही है, रहा नहीं आएगा, रही। हमने मोमबत्ती जलाई, जलाया नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें? जलाई। पिताजी ने नया पंखा खरीदा, यह कुर्सी पुरानी हो गई है।
गमले में एक फूल खिला है। भैया ने पतंग उड़ाई। होली पर हमने एक दूसरे पर रंग डाला। दाल पक चुकी है। मकान बन रहा है। रही है नहीं आएगा, क्या आएगा? रहा है। रोटी जल गई। रोटी जल गया नहीं आएगा, गई। प्रश्न 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्द वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियों को दूर करके दोबारा लिखिए। मेरी फ्रॉक अच्छी है। इसमें ये तो वाक्य सही है, तो इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। 2 नंबर देखिए, उसने मेरा किताब फाड़ दिया। उसने मेरी किताब फाड़ दी। पिताजी की कोट फट गई। पिताजी का कोट फट गया। दवात में से स्याही गिर गया। दवात में से स्याही गिर गई। सारी बर्फ पिघल गया। सारी बर्फ पिघल गई। इस तरह से हम इनके वाक्यों को सही करके लिखेंगे। प्रश्न 5 देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद में पुल्लिंग शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और स्त्रीलिंग शब्दों पर घेरा लगाइए। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द है उनके नीचे तो अंडरलाइन करनी है और स्त्रीलिंग पर सर्कल करना है। राजा दशरथ की एक रानी का नाम केकई था। राजा दशरथ पुल्लिंग, रानी और केकई स्त्रीलिंग। भरत रानी केकई के बेटे थे और राम महारानी कौशल्या के पुत्र थे। भरत, राम पुल्लिंग और रानी केकई और महारानी कौशल्या स्त्रीलिंग। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। इसमें राम, राजा जनक पुल्लिंग, पुत्री और सीता स्त्रीलिंग। राम के छोटे भाई लक्ष्मण की शादी सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुई थी। इसमें राम, लक्ष्मण पुल्लिंग, सीता और बहन उर्मिला ये क्या है? स्त्रीलिंग। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को राक्षसों के नाश के लिए वन में ले गए थे। इसमें गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण पुल्लिंग है। विवाह के बाद वे सब अयोध्या नगरी आ गए। अयोध्या नगरी स्त्रीलिंग। उन्हें देखकर सारी प्रजा प्रसन्नता से झूम उठी। प्रजा स्त्रीलिंग। वहाँ दास दासियों ने उन पर फूलों की वर्षा की। दास पुल्लिंग, दासियाँ स्त्रीलिंग। माता पिता ने उन्हें गले लगाया। गुरुजनों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसमें माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, गुरुजन पुल्लिंग। इस तरह से इस चैप्टर में आपने लिंग के बारे में पढ़ा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसके 2 भेद होते हैं और हम लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके हम ये बता सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। धन्यवाद।